गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस डिकोडर। तो बेटा आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ठीक है, एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं। ठीक है ना, तो कार्बन डेट्स कंपाउंड्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे इसके ना। और हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग आज आ गए हैं। मतलब हम लोगों ने जो इसके अंदर क्या पढ़ लिया था बच्चों की, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो कैसे बनते हैं, एल्केन्स कैसे बनते हैं, एल्कीन्स कैसे बनते हैं, आइसोमर्स कैसे बनते हैं। ठीक है ना, किस टाइप की कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है। होमोलोगस सीरीज तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अल्कोहल फिनॉल्स, सॉरी फिनॉल कह रहा हूँ, अल्कोहल हो गया तुम्हारा, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो बेटा आज हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है कार्बन कंपाउंड्स की, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी रहती है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब तुम्हारे केमिकल रिएक्शन करते हैं तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स तुम्हारे बनते हैं। ठीक है ना, वो सब चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। राइट, ठीक है ना। तो बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग जो है कंबशन देखेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है। तो पहले हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कंबशन। क्या होता है बेटे? कंबशन। सी, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जरा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस कंडक्शन, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस कंडक्शन, अंडरगोस कंडक्शन, ठीक है, मतलब कंडक्शन का मतलब बर्निंग, जलना। ठीक है ना, तो क्या करते हैं? गिव्स व्हाट? CO2, H2O, हीट एंड लाइट। ठीक है बेटे, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तुम्हारा जलता है ना बेटे, तो उसके बाद क्या क्या होता है? वो CO2 होता है, H2O होता है, हीट होता है और लाइट देता है। ये तीन चीजें हमारी जो इसके, चार चीजें हमारी इसमें बनती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कोई भी, जैसे लेट्स से मैंने CH4 ले लिया। ठीक है ना, जब मैं इसको जलाऊंगा, जलाने का मतलब क्या होता है बेटे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है ना, जब इसको मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं जलाना। राइट, ठीक है ना। तो कोई भी कंपाउंड जब तुम्हारा जलेगा तो क्या बनेगा बेटे? आपको आंख बंद करके CO2, H2O, हीट एंड लाइट लिख देना है। CO2, H2O, हीट एंड लाइट आप लोगों ने इसे लिख देना है। ठीक है, हीट लाइट लिखो मतलब CO2, H2O लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में क्या करोगे? आप इसको बैलेंस कर दो। कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने? चार। यहाँ कितने बेटे? दो। यहाँ पर दो लगा दो। ठीक है, ऑक्सीजन तुम्हारे दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन तुम्हारे दो और दो चार होगा, यहाँ पर दो लगा दो। राइट, तो कोई भी हो, जैसे मान लो लेट से मैं C2H5OH, ये मेरा क्या है? इथेनॉल है। राइट, इथेनॉल है। इसको जब मैं जलाऊंगा तो क्या बनेगा बेटे? सेम प्रोडक्ट मेरा बनेगा। आपने क्या करना बेटे? CO2 और H2O लिख देना, और CO2 और H2O लिखने के बाद उसको क्या कर देना? बैलेंस कर देना। ठीक है, तो वही हमारा कंबशन का रिएक्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है, राइट, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लो बेटे। अब जो तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तुम्हारे जो होते हैं ना बेटे, उनको जब हम लोग जलाते हैं किसमें, तो कंपाउंड तुम्हारा सेम निकलता है बेटे, बट लेकिन जो क्लीन येलो फ्लेम निकलता है। ठीक है, क्लीन ब्लू फ्लेम निकलता है। क्या निकलता है? क्लीन ब्लू फ्लेम आपका निकलता है। राइट, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन तुम्हारे, ठीक है बेटे, जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे होते हैं ना बेटे, जब इनको जलाया जाता है तो बेटे क्या होता है? ये येलो एंड सूटी फ्लेम में जलते हैं। येलो एंड सूटी फ्लेम, येलो एंड सूटी का मतलब होता है स्मोकी, मतलब ब्लैक स्मोक देते हैं हमारा। ठीक है ना, राइट, तो ये जो है येलो एंड सूटी फ्लेम जो होता है ना बेटे, उसको देते हैं। ठीक है, उसमें जलते हैं सारे सारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं, ये येलो एंड सूटी फ्लेम जो होता है ना बेटे, उसमें जलते हैं। ठीक है, जब मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब जो होता है, क्या होता है? जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, इनको जलाते हैं तो ये होता है। ठीक है, ओके। और अगर मान लो, अब क्या होता है बेटा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जलेगी ना, कोई भी चीज जलती है, सिंपल सी बात है, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो जलता नहीं है, मतलब जल नहीं सकता। ठीक है, कंबशन नहीं परफॉर्म हो सकता, समझे? तो बेटे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर ऑक्सीजन की तुम्हारी थोड़ी सी लिमिटेड सप्लाई अगर हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? वो भी आपका येलो एंड सूटी फ्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले, ठीक है, उस केस में क्या होता है? वो भी आपका क्लीन ब्लू फ्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को मैं अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन दूं, उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आपका ब्लू फ्लेम देना शुरू कर देते हैं। क्या देता है? ब्लू फ्लेम देना शुरू कर देते हैं, ब्लू एंड क्लीन फ्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी अगर मैं लिमिटेड, इसकी ऑक्सीजन को लिमिटेड कर दूं अगर मैं, राइट, तो उस केस में भी क्या होगा? ये आपके येलो सूटी फ्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो यूटेंसिल्स हमारे होते हैं, बर्तन जो होते हैं, ठीक है ना, जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ठीक है ना, तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है नीचे। तो कंबशन जो फ्यूल का होता है, जो हमारी गैस होती है एलपीजी के अंदर, जो हमारी एलपीजी गैस होती है ना, सब ब्यूटेन होती है। ठीक है ना, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है।
राइट। तो उससे क्या होता है, जब उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जो हमारा गैस का बर्नर जो होता है ना, जो गैस का जो बेटे बर्नर जो होता है ना बेटे, उसमें जो होल्स होते हैं, जब ये होल किसी तरीके से बंद हो जाते हैं, राइट, और प्रॉपर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है, होल्स का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए होल्स बने होते हैं, ताकि जो आपका जो फ्यूल है वो इजीली आपका बर्न हो सके, राइट। अगर ये होल्स आपके बंद हो गए तो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, राइट। एब्सेंस का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन बन जाती है। तो उस केस में क्या होता है, क्लीन की जगह वो आपका येलो एंड सूटी फ्लेम देना शुरू कर देता है। समझ आ रही बात? ठीक है। तो ब्लैक ब्लैक स्मोक जो होता है वही आपका बर्तन के नीचे जम जाता है, तो वो क्या होता है, वो आपका अनबर्न्ड कार्बन होता है, समझे? ठीक है ना, ब्लैक ब्लैक जो होता है वो कार्बन होता है, समझे ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना, कि अगर मैं कोई भी कोई अगर आपका एल्केन है उसको मैं प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, उसमें प्रॉपर कंबशन आपका नहीं हो पाएगा, राइट। तो प्रॉपर कंबशन उसमें नहीं होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी अगर मैं प्रॉपर अगर मैं ऑक्सीजन देता हूं, राइट, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें ब्लू फ्लेम जलना शुरू होता है। आपने देखा होगा कभी कोई स्टोव, जो स्टोव होता है ना में जो काम कर रहे होते हैं लोग, जैसे कभी देखना जो छोले कुलचे वगैरह बना रहे होते हैं या रोड पर कुछ काम कर रहे होते हैं, तो स्टोव में ना इस तरीके से करते हैं, ऐसे हवा भरते रहता है, भरते रहता है, भरते रहता है। ऐसा क्यों होता है? वो ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को उसमें सप्लाई करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। और जैसे जैसे सप्लाई करते रहेंगे ऑक्सीजन को, वैसे वैसे उसका फ्लेम जो होता है ना वो आपका जो है क्लीन और ब्लू होना शुरू हो जाता है। समझ आ रही बात? ठीक है, ऐसा होता है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द कंबशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो या कोई कुछ भी करो बेटे, और समझ आ रहा है तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। बेटे सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी है इसमें हम लोग बात करते हैं, ये आता है हमारा एडिशन रिएक्शन, एडिशन आता है। एक सेकंड, कंबशन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग एडिशन में तो नहीं, पहले हम लोग बात करते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो ये होता है ना बेटे, ध्यान दीजिए, अब ये क्या होता है बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब जो एल्केन्स तुम्हारे होते हैं बेटे, सुनो ध्यान दो, एल्केन्स जो हमारे होते हैं बेटे वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत उनकी मजबूत होती है, ठीक है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, वो बॉन्ड्स आपके ब्रेक नहीं होते हैं, तो कोई प्रोडक्ट तुम्हारा ऐसा बनता नहीं है, वो मतलब मोस्टली क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। बट दे कैन गिव द प्रोडक्ट अंडर सम सेट ऑफ कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के टाइम पर क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो जैसे मैं बात करता हूं इसके अंदर कि मीथेन को जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, मीथेन रिएक्ट्स विद, जब मीथेन आपका रिएक्ट्स करता है क्लोरीन से, किससे, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या चीज, सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है ना बेटे, इसको एच न्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या देता है बेटे, क्लोरोमीथेन देता है, गिव्स व्हाट, क्लोरोमीथेन। तो बेटे वो आपका क्लोरोमीथेन बनाना शुरू कर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CH4 था बेटे, जैसे ये Cl2 से रिएक्शन हुआ, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं बच्चों, राइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है बेटे, राइट। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं ना बेटे, क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, ठीक है। तो बेटे इसको जो हम लोग कहते हैं बेटे, इसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जब इसमें होती है तो इसमें क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, ये CH4 है, राइट। अब जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है बेटे, एक क्लोरीन, ये Cl2 है ना, राइट। तो एक H को ये रिप्लेस कर देगा, समझे ना। और H क्या करेगा, वो दूसरे Cl को लेकर के क्या कर देगा बेटे, HCl बन के अलग हो जाएगा, राइट, वो आपका अलग हो जाएगा, राइट। और उसके बाद क्या होगा बेटे, Cl जो है ना इसके प्लेस पर लग जाएगा, इस H के प्लेस पे, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3Cl। मतलब क्या होगा, ये जो था ना, एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से, एक H को क्लोरीन जो होगा ना बेटे वो रिप्लेस कर देगा, और जो H हमारा रिप्लेस हुआ है वो दूसरे क्लोरीन साथ मिलकर के HCl बना देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो क्या बन गया, क्लोरो मीथेन बन गया, राइट। तो ये रिएक्शन जो हमारी होती है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी कहते हैं बच्चों, और इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उसे रिप्लेस कर दिया, राइट। एक क्लोरीन ने जो है हाइड्रोजन को, मतलब एल्केन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना दिया बेटे, ये हमारा एल्काइल हैलाइड बना दिया, मतलब ये हमारा क्लोरोमीथेन बन गया। अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा मीथेन था, क्लोरोमीथेन बन जाता। अगर एथेन होता, 2 कार्बन वाला होता, तो क्लोरोएथेन बन जाता। प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन बन जाता। तो इस तरीके से रिएक्शन तुम्हारी हो जाती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन तुम्हारी होती है, इसलिए हमारी कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है बेटे, ओके। बेटे नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है बेटे वो हमारी क्या है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है बेटे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम, कंबशन पढ़ चुके हैं बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं,
कंबशन, सब्स्टिट्यूशन हम लोग रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे क्या, एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटे, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट, ठीक है, गिव्स एल्केन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एडिशन रिएक्शन। सी ध्यान दीजिए, अब जैसे मान लीजिए होता क्या है तुम्हारा, ये कोई एल्केन है, एल्कीन है, ठीक है ना। एल्कीन का मतलब जैसे लेट्स से कि ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा कोई एल्कीन है, ओके, क्या मेरा ये एथीन है बच्चों, ठीक है। अब एथीन है, जब ये रिएक्शन करेगा बेटे किससे, हाइड्रोजन से, हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। ये निकेल या पैलेडियम, ये दो कैटलिस्ट होते हैं बेटे, ठीक है ना। कैटलिस्ट जो होता है दे डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, समझे, दे जस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। ये बस खाली क्या करते हैं बेटे, रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं, ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब प्रोडक्ट जो होता है ना, वो कैटलिस्ट की वजह से कभी नहीं बनता, बस वो जैसा रिएक्शन में जाएगा वैसे रिएक्शन से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। वो सिर्फ क्या करेगा बच्चों, सिर्फ खाली आपकी रिएक्शन जो होती है उसके रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना। कोई काम अगर मान लो 2 घंटे में हो रहा होगा, उसे 10 मिनट में करवा देगा। कोई काम अगर मान लो बहुत फास्ट हो रहा है तो स्लो करवा देगा। तो रिएक्शन को स्लो और फास्ट करता है बस खाली, ठीक है बच्चों, राइट। अब क्या होगा बेटे, जैसे ही हाइड्रोजन तुम्हारे यहाँ से आएगा तो होता क्या है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, बट डबल बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक होता है, क्या होता है, ये ब्रेक होता है। और जैसे डबल बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक होता है ना इनके बीच में, तो ये हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, बोलो समझे, राइट। और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन तुम्हारा विराजमान हो जाता है बेटे। सी ध्यान दीजिए, अब जैसे इनके पास क्या था, 2 हाइड्रोजन तो थे ऑलरेडी, राइट। अब बॉन्ड इनका बीच का ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया। अब H2 है ना बेटे, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, राइट। तो क्या बन गया, एथीन से क्या बन गया बेटे, एथेन बन गया। क्या बन गया, ठीक है बेटे। तो जरा देखिए सर यहाँ पर सारे बच्चे, तो एथीन से हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजनेशन किया हमने निकेल की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ बेटे, मैंने क्या बताया पहले, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटते के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड खाली हो गया। जो बॉन्ड खाली हुआ बेटे वहां पर क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये एथीन से हमारा क्या बन गया बेटे, एथेन बन गया, ठीक है। जो हमारा C2H4 था, अब मेरा क्या बन गया बेटे, C2H6 बन गया। तो एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन तुमसे आएगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन, तो क्या करोगे भाई, हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ना बेटे वो इसमें ऐड हो गया, तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन हम इसे कहेंगे, राइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसमें अंदर चीजें होती हैं। मान लो 2 कार्बन का, जितने कार्बन का एल्कीन है उतने कार्बन का एल्केन बन जाएगा। मान लो कि अब एथीन से एथेन बनेगा, प्रोपीन होता तो प्रोपेन बन जाता, ठीक है ना। अगर आपका ब्यूटीन होता तो ब्यूटीन बन जाता, ठीक है। तो कौन अच्छा बच्चा मुझे बताएगा कि जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH2, इसको जब मैं हाइड्रोजन में ऐड करूंगा निकेल की प्रेजेंस में, तो मेरा प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ठीक है बेटे। तो ये आपका जो है आज के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसे करने के बाद जब हो गया अगर ये क्वेश्चन, तो बताना मुझे यस सर डन, अदरवाइज जो है मुझे बताना, मैं कराऊंगा, ठीक है बच्चों, करेक्ट। और वीडियो समझ में आई तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो बताना जरूर, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके यूजेस। तो ये रिएक्शन तुम्हारी काफी जगह यूज होती है, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशंस तुम्हारी होती है, तो एप्लीकेशंस तुम्हारी क्या होती है बेटे, ये ठीक है बेटे। अब इसकी एप्लीकेशन हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल, ओके। अब सी ये हमारा बेटे क्या होता है, ये लेट्स से कि ऐसे देखो ये आर 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 स्टैंड्स फॉर व्हाट, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब हम हाइड्रोजनेशन से कर देते हैं ना बेटे, H2 का जब रिएक्शन कर देते हैं निकेल की प्रेजेंस में, तो क्या होता है ना बेटे, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है, बोलो बोलो, एक आर एक आर एक आर एक आर, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। तो ये जो होता है ना हमारा, ये क्या होता है हमारा, वेजिटेबल घी बन जाता है, क्या बन जाता है, घी बन जाता है, ठीक है। तो ये बेटे क्या होता है, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो उससे क्या होता है, ये हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हार्मफुल होते हैं, क्या होते हैं, ये हमारे हार्मफुल होते हैं बेटे, ठीक है ना। ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट फिट फॉर हेल्थ। तो हमें हमेशा अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वही हमें कंज्यूम करने चाहिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हमारे होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हेल्थ में, ठीक है। तो ये ऑयल से घी बनाने में इसका यूज हमारा होता है, ठीक है बेटे। ये हमारी एडिशन रिएक्शन की एक क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर बेटे पूछी जाती है, ओके। चले आगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है बच्चों, ये हो गया
ठीक है ना, बस इतना ही है तुम्हारा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स आते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, देन इथेनॉलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, ओके, वीडियो में बने रहिए और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हमारे होते हैं वो कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं, इथेनॉल एंड इथेनॉलिक एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।